चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को, ठीक है। मैं जरा आपकी जो चैट बॉक्स है उसको सामने रख लेता हूं ताकि आप जब मुझसे बात करें तो मुझे दिखता रहे। 2 लोग अभी आए भी हैं, बहुत अच्छी बात है। अरे बेटा हमने ही कब इतना सोचा था, हम लोगों को कौन सा पता था बेटा कि कितने वेंटिलेटर हैं, कितने आईसीयू हैं बेटा, हम लोगों ने कौन सा पता किया था। सारा दोष सरकार को ही देना ठीक नहीं है बेटा, हमें अपनी गलतियों का भी पता होना चाहिए ना। क्वोशेंट रूल तक हुआ था ना दोस्त? बिल्कुल 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 बेटा, क्वोशेंट रूल तक हुआ था। आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे थोड़ी और बात करेंगे। देखिए साहब क्या है, अभी क्या है क्वोशेंट रूल। जब हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर क्या था? द नेम ऑफ द चैप्टर वाज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। आज जो रूल हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, अच्छा शाम की क्लास की रिकॉर्डिंग ठीक है, ओके। सुनो बेटा, कोई बात नहीं सोलंकी, छोड़ो हटाओ बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की बेटे मैं कुछ यहाँ बातें करना चाहता हूँ मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की। तो आज जो रूल बेटा हम लोग लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं बेटा चेन रूल। आज जो रूल लेने वाले हैं शायद ये 5वां रूल है बेटा। दिस रूल इज नोन एज चेन रूल। अच्छा मुझे एक बात और भी बेटा बताएं प्लीज, कितने क्वेश्चन हुआ है बेटा अब तक में ये जरूर बता दीजिएगा। कितने क्वेश्चन हुए हैं ये जरूर बेटा बता दीजिएगा, ठीक है ना। कितने? 7 हो गए हैं ना, ठीक है। देखिए साहब चेन रूल क्या कहेगा, चेन रूल क्या कहता है साहब। चेन रूल में ना 2 तरह के सिस्टम आते हैं। चेन रूल में 2 तरह के सिस्टम आते हैं, ठीक है ठीक है, 7 पता चल गया। पहला सिस्टम क्या कहता है? पहला सिस्टम कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ ऐसा f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ h ऑफ x। इसको हम लोग करते हैं बेटा, देखो जो सबसे पहले बड़ा है उस फंक्शन को करो, मतलब कि f डैश g ऑफ hx इंटू g डैश h ऑफ x इंटू h डैश x, ठीक है। f डैश g ऑफ hx g डैश hx इंटू h डैश x, ऐसा बेटा होता है, ठीक है। सर ये नहीं समझा, ये नहीं समझेगा भी नहीं बेटा, ये एग्जाम्पल से समझेगा। देखो कैसे समझेगा बेटा, ठीक है। इसका एक तो पहला पार्ट ये है, मैं पहले दूसरा पार्ट बताऊंगा, पहले दूसरे पार्ट को बेटा मैं बताऊंगा। अगला होता है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ ax प्लस बी, इसको किया जाता है बेटा f डैश ax प्लस बी इंटू जो भी x का कोफिशिएंट है बेटा, जो भी x का कोफिशिएंट है उसको क्या कर दीजिए बेटा, उसको यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी x का कोफिशिएंट है बेटा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूं ना, इसी को a मानो, क्योंकि इसके एग्जांपल ही हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। इसको a मान लो और इसको बेटा b मान लो, ठीक है। पहले हम लोग इसी के एग्जांपल डिस्कस करेंगे बेटा। पहले हम लोग एक एग्जांपल ले, एक एग्जांपल में कैसे आएगा बेटा, देख सुन। जैसे कोई पूछे हमसे कि सर ये बताइए कि डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस बी क्या होगा। साइन का डेरिवेटिव बेटा कॉस, और x का डेरिवेटिव, x का क्या है बेटा a लिख दिया बेटा, ठीक है। साइन का बेटा कितना हो जाएगा x, हाँ जी, एंड साइन का बेटा सॉरी साइन का हो जाएगा कॉस, और x का कोफिशिएंट क्या है बेटा a को कर दिया। मैंने एक और एग्जांपल लिया, सर डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x प्लस 3, सेम एग्जांपल है बेटा। साइन का कितना हो जाएगा बेटा कॉस 2x
+3 इंटू एक्स का कोफिशिएंट 2। एक और एग्जांपल देखिए, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x कितना हो जाएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ x। अगला डेरिवेटिव ऑफ ऐसा नहीं कि सिर्फ साइन के साथ, सर log 2x + 3 रहेगा तब क्या करेंगे बेटा, log का क्या होता है बेटा 1/x, log का क्या होता है बेटा 1/x, यानी 1/2x + 3 और x का कोफिशिएंट क्या है बेटा 2, बस ऐसे कर दिया। 12 डेरिवेटिव ऑफ log 3x कितना हो जाएगा 1/3x × 3, कट गया 1/x। बच्चों आराम से बेटा बताइए, ये समझ में आ गया क्या ax + b वाला कॉन्सेप्ट, ये समझ में आया क्या बेटा, पहले मुझे ये बताइए। इज इट क्लियर बेटा, पहले इतना क्लियर हुआ तब मुझे बताइए, इतना क्लियर हुआ क्या। हाँ देखो बेटा, मैं बहुत बेसिक लेकर के चल रहा हूँ बेटा, एकदम धीरे धीरे, इसीलिए बेटा बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सुनिए, अगला ये इसका तो ए पार्ट का हम लोगों ने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। इसका तो ठीक है, अभी देखिए अभी देखिए ये हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट देख लीजिए बेटा, अभी नेक्स्ट में आइए, क्या है भाई साहब, अगले हम बेटा बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए नेक्स्ट हमारा हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ, नेक्स्ट में आइए। अच्छा लोकेशन भेजो, सोलंकी आता हूं। चेन रूल हो गया। अब इसका हाँ ए पार्ट हुआ, इसका बी पार्ट पर आते हैं। सर बी पार्ट कैसे आता है। अच्छा बी पार्ट पर आने से पहले हम जैसे बताना चाहते हैं, बी पार्ट पर आने से पहले हम बताना चाहते हैं बेटा, देखिए एक एक करके समझते हैं, ठीक है। बी पार्ट पर आने से पहले एक करके समझिए। जैसे अगर बेटा हमारे पास, पहले एक सिंपल एग्जांपल लेता मैं, 14 13 ना, 13 से देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या हो जाएगा, तो रूट एक्स का बेटा मतलब क्या हो जाएगा कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर हाफ, और एक्स का पावर हाफ कितना होता है, हाफ एक्स हाफ -1, यानी हाफ एक्स माइनस हाफ, यानी हाफ एक्स का पावर हाफ रूट एक्स। 13 देखिए, 14 देखिए, 14 देखिए। इसी तरीके से हाँ 1/2 रूट एक्स बेटा, वो मैंने लिख के दिखा दिया। अगर किसी ने आपसे पूछा कि डेरिवेटिव ऑफ सर रूट ऑफ 2x + 3 क्या होगा, तो 1/2 रूट 2x + 3 इंटू एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बेटा 2, 2 रख दिया, कैसे हो जाएगा बेटा 2 2 कैंसल, 2 और 2 क्या हो जाएगा बेटा कैंसल, ठीक है। आगे जाते हैं बेटा, आगे जाते हैं, थोड़ी बेटा बातें अभी हम लोग और करेंगे, अभी थोड़ी बातें और करेंगे। यही 15 में और भी देख लीजिए बेटा, ऐसा आ गया 15 में, देखिए ऐसा आ गया डेरिवेटिव ऑफ √3x + 4 कितना हो जाएगा 1/√3x + 4, x का कोफिशिएंट क्या है बेटा 3 आ गया, 15 आ गया बेटा, ठीक है। ओके, क्या कह रहा है भैया, ये समथिंग वाला रूल है ना, समथिंग वाला रूल, अब पता नहीं यार कौन सा समथिंग वाला रूल कहते हैं बेटा इसको, ठीक है। ये तुम्हारा ये दूसरा है बेटा, चेन रूल में ये एक मेथड ए, एक तुम्हारा बी। अभी देखिए क्या हो जाएगा, हाँ 1/2 रखना मैं भूल गया, बिल्कुल बेटा, मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ 2 रहेगा बेटा, तो एक्चुअल आंसर आ जाएगा 3/2 √3x + 4। अच्छा इसके बाद आते हैं बेटा, अभी और एग्जांपल देखिए कि सर पावर वाले का कैसे करेंगे।
नहीं लिखा। पावर वाले का नीचे 3 नहीं आएगा। नीचे 3 कहाँ लिखा है बेटा? नीचे तो 3 मैंने लिखा ही नहीं है बेटा। ठीक तो है, सही है बेटा ना। जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा। अच्छा रूट, अच्छा अच्छा ओके ओके, सर ने कभी बताया होगा। अच्छा ठीक है, कोई बात, हाँ वही मेथड है बेटा। रूट में समथिंग है, हाँ ठीक है, 2 बेटा लिख दिया ना। हाँ, रूट में समथिंग रहे तो पहले रूट का डेरिवेटिव फिर समथिंग का डेरिवेटिव। बिल्कुल सही है बेटा, आपने सही सीखा है, सर ने सही सिखाया है, जिन्होंने भी आपको सिखाया है। अब अगला देखिए बेटा, इसमें सी आएगा। सर सी क्या होगा? सी होगा पावर का डिफरेंशिएशन। सी होगा पावर का डिफरेंशिएशन, ठीक है। पावर का डिफरेंशिएशन, इतनी हिंदी तो बेटा समझ में आती होगी आपको कि पावर का डिफरेंशिएशन। पावर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा बेटा, ये समझिए। पावर का जब भी डिफरेंशिएशन करना होगा तो इसके लिए आप सबसे पहले करते किसका है बेटा? सबसे पहले ट्रीट एज, सबसे पहले बेटा ट्रीट एज एक्स पावर एन, ट्रीट एज एक्स पावर एन एंड देन डिफरेंशिएट फंक्शन, देन डिफरेंशिएट फंक्शन। सर, सर समझा नहीं सर? मतलब डेरिवेटिव ऑफ ये क्या हो जाएगा? एन ऑफ एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। बस इसको ऐसे लिख दीजिए, या वो भी बेटा बता दे रहे हैं, वो भी हर्ष बता दे रहे हैं, ठीक है, तो वो भी बता दे रहे हैं। अब इसी की बेटा बात कर रहे हैं कि पावर दूसरा रहेगा तो कितना रहेगा, उसके बारे में बता दे रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। देखिए, हाँ अब आपका इसी को बेटा लिख देंगे, एन ऑफ एफ ऑफ एक्स है बेटा एन माइनस वन इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। ये सी है बेटा, ये सी वाला है। सर कैसे करेंगे? एग्जाम्पल को लीजिए, बिल्कुल एग्जाम्पल लेता हूं ना बेटा, हवा हवाई वाली बातें थोड़ी होंगी, एग्जाम्पल को लेते हैं। कितने हो गए थे बेटा? 15 ना 16? देखो, डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ हाँ ये आ गया, डेरिवेटिव ऑफ साइन पावर 3x। तो पहले बेटा x के पावर n का कैसे होगा? x के पावर n का डेरिवेटिव आप जानते हैं ना, x के पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? x के पावर n का डेरिवेटिव होता है बेटा n x n माइनस वन, यानी ये क्या हो जाएगा? 3 साइन 3 माइनस वन इंटू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ये क्या हो जाएगा? 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। और देखिए बेटा 17 देखिए, मैं अभी और एग्जांपल ले रहा हूं बेटा। 17 देखिए बेटा, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन 2 माइनस वन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ये क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x। सब बातें बेटा हमसे पूछते रहिए, सब छोटी छोटी बेटा बातें हम बता देंगे। सर किसी ने कहा कि सर एक ऊपर में मुझे एक ऐसा सवाल बता दीजिए, मैं ऊपर में एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर एक, पहले 18 इधर बता दूं। अगर बेटा साइन का पावर 1/3x हो जाए बेटा, इसके लिए भी नहीं घबराना है, जैसे पहले करते हैं वैसे कर दीजिए कि 1/3 साइन का पावर 1/3 माइनस वन इंटू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन -2/3x। देखो ठीक है, अरे वो आ रहे हर्ष, एक एक करके बेटा, एक एक करके हम सब तुम्हारे सवाल का जवाब दे देंगे, ठीक है, हम सब सवाल का जवाब दे देंगे बेटा, परेशान मत होइए, ठीक है। ये एक ये तरीका हो गया। अच्छा
किसी ने हमसे पूछा कि सर यहाँ पर एक 18 के बाद 19 का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ, क्योंकि एक सवाल मुझसे हर्ष पांडे ने पूछा है, उनके सवाल का जवाब मैं यहाँ देता हूँ। हर्ष देखिए, आपने सवाल का जवाब देखिए 19 का। इन्होंने हमसे कहा कि सर अगर ऐसा आया होता डेरिवेटिव ऑफ क्यू रूट 2x प्लस 3, तो मेरा सिंपल ये कहना था कि दोस्त इसको तुम कर देते 2x प्लस 3, पहले डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 का पावर 1/3, और अब जैसे करते हो कर दो कि 1/3 2x प्लस 3 1/3 माइनस 1 यानी 1/3। अच्छा, x का कोफिशिएंट क्या है बेटा 2, 2x प्लस 3 माइनस 2/3 इंटू x का कोफिशिएंट 2। क्लियर हो गया बेटा? हर्ष पांडे क्लियर हो गया? ये हर्ष और ये हर्ष पांडे का ही सवाल था। तो बेटा देखो मैंने x का पावर 1/3 पर भी हर्ष पांडे के सवाल को बेटा डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब आइए बेटा, अब आइए बेटा, अब इसमें और भी इसके फॉर्म आ सकते हैं। 90 हो गया, 20 देखिए बेटा, 20 देखिए बेटा, चर्चा करेंगे हम लोग, चाय पे चर्चा होगी 20 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सर सपोज कीजिए ऐसा आ गया, डेरिवेटिव ऑफ साइन 3 2x प्लस 5, ये क्या होगा बेटा? ठीक है, हाँ ये क्या होगा बेटा? देखो 3 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा? डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x प्लस 5 यानी 3 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, इसका डेरिवेटिव कॉस 2x प्लस 5 इंटू एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, सो 6 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा बेटा? इंटू बेटा हमारा आ जाएगा cos 2x प्लस 5, ऐसा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, हाँ संदेश आता हूं बेटा, तुमको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा बेटा। देखो अभी पांडे जी ने पूछा था, उनका एग्जांपल बता दिए, इस सब का एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, आप टेंशन मत लीजिए बेटा। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड नॉट टू टेक टेंशन। ये ऐसा हुआ, ये तुम्हारा सी हुआ बेटा। 2 cos x कैसे? अरे 2 cos x नहीं लगता ना, 2 cos x ना, 2 cos x कहाँ हो गया? ठीक तो है बेटा, हाँ सही तो है यार, सही एकदम सही है बेटा। देखिए आगे आइए, 20 हो गया ये, 21 एग्जांपल लीजिए, 21 एग्जांपल लीजिए सर। ठीक है, 21 बताने से पहले अब हम अगले रूल की बात करेंगे। रूल लेंगे हम बेटा, रूल नंबर डी। लॉग के अंदर कोई फंक्शन आ गया तो क्या करेंगे? लॉग के अंदर कोई फंक्शन आ गया तो क्या करेंगे? लॉग के अंदर कोई फंक्शन आ गया तो क्या करेंगे? सिंपल सिंपल सी बात है, 1/fx इंटू बेटा f डैश एक्स। यानी अब एग्जांपल में लेता हूं बेटा, 21 देखिए, डेरिवेटिव ऑफ log sin x 1/sin cos log of tan x 1/tan x इंटू tan x का sec स्क्वायर x। ठीक है, अब बेटा बताइए 23 मैंने ले लिया, डेरिवेटिव ऑफ log क्या ले लूं? ऐसे थोड़ा लंबा लेता हूं, sin 2x प्लस 3 1/sin 2x प्लस 3 इंटू cos 2x प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, cos बाई साइन कितना हो जाएगा? काट। अब तनिक बोलो तो बेटा, अभी इतना समझ में आया? अभी देखो कोई कह रहा था कि सर लॉग वाला रहेगा तो क्या होगा, उनको उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा संदेश। आपका ये संदेश आप तक पहुंचा दिया गया है बेटा। ठीक है,
24। हाँ पहुंच गया ना, ठीक है। 24 देखिए बेटा, अभी और एग्जांपल देखिए, आप परेशान मत होइए, अभी बेटा और है। हाँ अभी और है बेटा, अभी ये तो बस। और कल हम फिर बेटा बता दें, कल जितनी डीपीपीज हैं उनके डाउट सीरीज डिस्कस होंगे कल बेटा, कुछ पढ़ाएंगे नहीं कल, दोनों क्लास चलेगी, मॉर्निंग इवनिंग दोनों में बेटा यही चलेगा, ठीक है। ठीक है आगे आते हैं बेटा, थोड़ा और सवाल लेते हैं आपके, जस्ट एक मिनट, और अभी और भी थोड़े सवाल लेते हैं बेटा। कितने मैंने ले लिए थे, 23, 24, 24 देखिए। अब लॉग में भी पावर लग कर आ गया, जैसे डेरिवेटिव ऑफ लॉग पावर 3, और आ गया ऐसे लग करके साइन एक्स। आप क्या करेंगे बेटा, पहले 3 लॉग स्क्वायर साइन एक्स इनटू, हाँ लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ log sin x into derivative of sin x, 3 log square sin x 1 by sin x cos x, so 3 log square sin x into cot x। ठीक, अभी ये हमारा काम मुझे लग रहा है कि अब आपको समझ में, अब इतना तक क्लियर हो गया क्या बेटा? तो अभी इसमें थोड़ा, इसमें अभी आप एक और टाइप डिस्कस करेंगे। डी हो गया ना, ई देखो, ई टाइप देखो सर, ई टाइप क्या होता है? ई होता है तुम्हारा ट्रिगो, ई तुम्हारा होता है ट्रिगो फंक्शन, मतलब ऐसे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगो इंटू एफ एक्स। 3 लॉग स्क्वायर साइन एक्स, सही तो है ना बेटा? लॉग साइन एक्स का 1 बाई, नहीं सही है बेटा, एकदम सही किया, क्योंकि पहले x के पावर n को मान के किया है बेटा, पहले x का पावर n मान कर मैंने कर दिया है बेटा, उसके बाद बेटा इसका किया लॉग साइन एक्स का किया, तो सही है बेटा। साइन एक्स कट, कहाँ साइन एक्स कट रहा? अरे पागल, ऐसे कटाना थोड़ी है, लॉग के एंगल में मारेंगे थप्पड़, ऐसे नहीं कटाते, ठीक है। 25 में देखो, 25 में देखो, 25 में देखो बेटा, डेरिवेटिव ऑफ साइन लॉग एक्स 1 बाई लॉग एक्स, पहले साइन का करेंगे, पहले करेंगे साइन का, कॉस लॉग एक्स इंटू 1 बाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, सो कॉस लॉग एक्स 1 बाई एक्स, ठीक है। अभी देखो बेटा, अभी मुझे लग रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा आ गया 25 हो गए क्वेश्चन बेटा, ठीक है 25 हो गए, हाँ ठीक है। अभी और बेटा आते हैं, अभी और बेटा बात करेंगे, ठीक। अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं, बढ़ाऊं क्या? इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो थोड़ा लेवल बढ़ा के दूं बेटा, क्वेश्चन चलेगा क्या? अगर इतना तक क्लियर हो गया हो तो बेटा थोड़ा सा लेवल बढ़ाने का मन कर रहा है, क्या कह रहे हैं, बढ़ाऊं लेवल? बढ़ाऊं ना, ठीक है। अभी देखो बेटा, मैं लेवल लेकर चल रहा हूं, y इक्वल टू सेक स्क्वायर अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव, सॉरी, फाइंड dy बाई dx। चॉकलेट प्रॉब्लम देंगे ना बेटा, चॉकलेट प्रॉब्लम देंगे, टेंशन ना लो बेटा तुम, ठीक है। देखो, सेक स्क्वायर अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, देखो क्या होता है,
सुनो क्या हो गया, देखिए पहले फंक्शन का करेंगे, यानी सेक स्क्वायर का हो जाएगा 2x स्क्वायर का 2x होता है ना, सो 2x अंडर रूट एक्स प्लस बी। फिर सेक का करो, फिर सेक का डेरिवेटिव करो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर बेटा रूट का करो, क्योंकि इसमें पहले रूट का भी तो करना पड़ेगा ना बेटा, फिर रूट का भी होगा 1/2 रूट एक्स प्लस बी इंटू एक्स का कोफिशिएंट ए, ये लेवल होता है बेटा। ठीक है, ये आपका आ गया बेटा dy बाई dx ट्वाइस ऑफ सेक स्क्वायर अंडर रूट ax प्लस बी इंटू tan रूट ax प्लस बी, अच्छा अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ ax प्लस बी इंटू ए। दोस्तों सेक स्क्वायर आएगा ना बेटा, सेक और सेक मल्टीप्लाई होकर सेक स्क्वायर ही तो आ जाएगा। सही है बेटा, एकदम सही है, एकदम सही है बेटा। ये तुम्हारा जो है बेटा इस तरीके से क्वेश्चन जो है तुमको बेटा मिलेंगे, जो तुमको आगे आपको सॉल्व करने हैं। ये था बेटा आपका, इसके साथ आपका खत्म होता है बेटा चेन रूल। इसके साथ इस पर आपको शीट मिलेगी बेटा मंडे से, ठीक है। इस पर आपको 4 या 5 डीपीपी मिलेगी बेटा, वो मंडे से मिलेगी बेटा, ठीक। अभी देखिए आगे आइए और आगे थोड़ी और बात करते हैं। आगे क्या बात करेंगे बेटा, क्योंकि इसमें पढ़ना थोड़ा ज्यादा है ना, इसलिए क्वेश्चन बहुत कराने। कितने क्वेश्चन हो गए? 25 26 25 हुए। 25 के बाद इधर एक हो गया, 26 हो गया बेटा। अभी तो हमने कहा ही कि 100 क्वेश्चन तो बेटा मैं कराने वाला हूं। इसके बाद आइए, इसके बाद आइए बेटा, अगले पर आते हैं बेटा। अगला हमारा होता है, वो क्या कहलाता है, आ, अगले की हम जरा बात कर ले तो अगला कहलाता है बेटा हाँ, अगला हमारा होता है बेटा, ये 5वां रूल तो बताया था ना, चेन रूल। हाँ 5वां रूल, 6ठा रूल समझिए, 6ठा रूल समझिए। देखिए 6ठा रूल कहता है बेटा कि डिफरेंशिएशन ऑफ, 6ठा रूल देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है बेटा, ये समझिए, वेयर x and y cannot separate easily। अब यहां पर समझाना चाहते हैं बेटा, सुनिए। अगर कोई आपसे पूछे कि डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले जैसे करते हैं कर दीजिए कि 2y dy बाई डी एक्स, जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ log y 1 by y dy by dx।
सुनिए, इसी तरीके से अगर किसी ने कह दिया कि सर डेरिवेटिव ऑफ tan y विथ रिस्पेक्ट टू log y, भाई 1 बाई सॉरी 1 बाई नहीं ना, sec स्क्वायर y इंटू dy बाई dx। ठीक है, क्लियर हो गया क्या बेटा? इज इट क्लियर? ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्लियर हुआ क्या? ये वाला क्लियर हुआ क्या? हाँ ठीक है, तो अभी इस पर एग्जांपल लेता हूँ ना, अभी इस पर एग्जांपल लूंगा बेटा, ठीक है ना, इस पर एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए क्या एग्जांपल लेंगे सर, देखिए हाँ एग्जांपल लेते हैं बेटा। हमने कहा ना ये आपका अभी बहुत बेसिक, अभी भी बेटा हम लोग बहुत बेसिक लेवल पर चल रहे हैं, अभी इससे ना बेटा अभी हम लोग को बहुत हाई फाई लेवल पर जाना है बेटा, ठीक है। अभी देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन है, अभी हम क्या करेंगे, देखिए साहब, देखिए साहब हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, हाँ 27 नंबर एग्जाम्पल में लेता हूं कि इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, फाइंड dy बाई dx। देखिए कैसे हो जाएगा बेटा, कैसे हो जाएगा बेटा, सॉल्यूशन में देखिए बात करते हैं बेटा, ठीक है। डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, हाँ बिल्कुल, a एक्स स्क्वायर को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, 2x, 2h, यहां पर ना डेरिवेटिव करना पड़ेगा बेटा एक्स वाई का प्रोडक्ट रूल लगा करके, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ट्वाइस ए एक्स ट्वाइस एच, एक्स का 1 प्लस 2by dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा बेटा, अब बेटा dy बाई डी एक्स को इकट्ठा करो। अच्छा स्पीड, अच्छा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं क्या भाई, फास्ट जा रहा होगा तो बेटा बता देना, क्या है ये इजी इजी है ना, तो हो सकता है बेटा मैं थोड़ा सा फास्ट में निकल जाऊंगा, हाँ बस बस बस, अरे नहीं नहीं बोल देना बेटा, क्योंकि ये इजी इजी रहता है ना, तो कभी तल बेटा ये ऐसा लगता है ना कि बहुत सारी चीजें पहले से डिस्कस हुई होंगी, इसलिए बेटा मैं निकल हूँ, हाँ ठीक है कोई बात नहीं बेटा, हाँ, थोड़ा ज्यादा ठीक है, मैं स्टॉप कर लेता हूँ, ठीक है ना। अभी देखो ये क्या हो जाएगा, अभी देखो ये क्या हो जाएगा, पहले तो 2 को कॉमन लेके सब जगह भेज दिया, अब आप क्या कीजिए कि ए एक्स, हाँ ए एक्स, सॉरी कहाँ गया, ए एक्स प्लस वाई प्लस एच एक्स प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यानी एच एक्स प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ ए एक्स प्लस वाई, यानी डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बेटा, माइनस ए एक्स प्लस वाई बच्चों, ए एक्स प्लस वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ये ऐसे सिंपल सिंपल करके होता है बेटा, इसी तरीके से हम लोग चीजों को लगाते हैं और इसी तरीके से चीजों को सॉल्व करते हैं, ठीक। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है बेटा, ठीक। एक और फंक्शन का मैं टाइप आपको बताऊंगा बेटा, फोर्थ स्टेप देखिए, 1 2 3 4, मैंने 2 को पहले कॉमन लेकर बेटा, स्टेप के बाद 2 को कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया, बाकी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, डीवाई बाई डी एक्स को एक जगह रख लिया है बेटा, ओके ओके। अब आगे आते हैं, आगे आते हैं, कुछ अब एग्जाम्पल हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बेटा, ठीक है ना, कुछ जरा ना अब एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो आगे की तरफ बात करेंगे बेटा। देखिए क्या है, क्योंकि अभी अब आ गया समय कि अब थोड़ा एग्जाम्पल हम लोग एक्सप्लेन कर लें, तो आगे की तरफ बढ़ा जाएगा बेटा, फिर हम लोग देखिए, हाँ आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 1
जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं और उस पर बातें हम लोग करेंगे बेटा। कितना 27 हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा। 28। अभी और एग्जांपल समझो। इफ y इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, फाइंड dy by dx। फाइंड dy by dx। देखो बेटा, log a by b को मैं क्या लिख सकता हूं? log a माइनस log b। अब क्या कर दीजिए बेटा, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। कैसे करेंगे dy by dx? ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x का हो जाएगा 1, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? जरा बताइए प्लीज। समझा? कहीं कोई दिक्कत परेशानी है बेटा? बताइए। इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? सब लोग जरा बताइए। हाँ पक्का ना? सब लोग समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अभी अभी बेटा इतने पर अभी रोकेंगे। हाँ अभी, हाँ अभी बेटा अभी इतने पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। अभी इतने पर पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा। 28 के बाद बेटा एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, 29। अच्छा 27 वाला नहीं समझा, कोई बात नहीं, इस तरह का और एग्जाम्पल ले लेता हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, एक तरह का और एग्जाम्पल पाथ ले लेता हूँ। 29 में आते हैं पहले, देखिए और एग्जाम्पल बेटा इस तरह का ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 29 देखिए, कह रहा है y दिया है log अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। नहीं बेटा रूल्स अभी हैं, बट पहले इतने पर क्वेश्चन बता दो बेटा। फाइंड dy by dx। फाइंड dy by dx। देखो कितना हो जाएगा बेटा। log 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। log कैंसिल हो गया बेटा, कितना हो जाएगा? अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हो जाता log tan x बाई 2। इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता? देखिए, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये है 1 बाई tan x बाई 2। देखिए ऐसे ही होगा ना बेटा। log tan x बाई 2 था, इसका 1 बाई tan x बाई 2 कर दिया,
फिर tan का डेरिवेटिव किया, फिर तुम्हारा x/2 की जगह 1/2। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, फिर से मैं बता दूं, एक बार फिर से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया देखिए, पहले बेटा log tan x/2 का किया, कितना हो जाएगा भाई, 1/tan x/2 into derivative of tan x/2, so dy by dx 1/tan x/2 sec square x/2। इसका कोफिशिएंट 1/2 है तो बेटा 1/2 रख दिया। बेटे तोड़ो इसको तो जरा, tan को क्या लिख सकते हो, sin x/2 अपॉन cos x/2 1 अपॉन cos square x/2 into 1/2। 1/2 of sin x/2 into cos x/2, ये हो जाएगा 1/tan x/2। ओह tan x/2, ये हो गया 1/sin x का फॉर्मूला हो गया बेटा, ये फॉर्मूला हो गया बेटा 1/sin x का, और 1/sin x को बेटा हम लोग ऊपर क्या लिख सकते हैं, cos x। 1/sin x को हम लोग ऊपर क्या लिख सकते हैं बेटा, cos x। इज इट क्लियर बेटा, ये क्लियर हुआ क्या? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बेटा, ठीक है, जहां पर खूब सारा ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। ये क्लियर हुआ क्या, क्लियर ना? अभी और भी बेटा सवाल दिखा रहे, अभी ऐसा है समझना कि एक ही है, अभी और भी बेटा बहुत सारे मैं ले रहा हूँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो बेटा, मैं ऐसे एक पर छोड़ता ही नहीं बेटा, तुम तो जानते हो बेटा हम ठहरे ब्राह्मण आदमी बेटा, ठीक है। अभी सुनिए मैं क्या कहने वाला था, 30 देखो, 30 देखिए, फिफ्थ स्टेप सोलंकी, बेटा ये वाला देखो बेटा, tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x/2, और देख यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है बेटा 1/2, तो जितना है बेटा, इसमें वगैरह कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या, शॉर्ट ट्रिक है पार्थ, बट आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना, इसलिए बेटा मैं शॉर्ट ट्रिक पर नहीं जाऊंगा, पहले आपको रूल बेटा बताना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने कहा है ना बेटा कि पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए बेटा मुझे पूरा बताना पड़ रहा है, अभी आपको पूरा आना चाहिए। और वो शॉर्टकट क्या है ना कि हर फॉर्मूले में नहीं लगता है बेटा, इसमें डेरिवेटिव में। अभी आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से सवाल एग्जाम में कम क्यों आते हैं, क्योंकि बेटा ट्रिग्नोमेट्री और जिसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला वीक हो, जिसका इनवर्स का फॉर्मूला वीक हो बेटा, वो ये सब क्वेश्चन लगा ही नहीं पाएगा बच्चे। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को बेटा इसलिए यहाँ पर बहुत यूज होता है बेटा कैलकुलस में। अभी एक और क्वेश्चन देखिए, मैं एक और आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप खुद कहेंगे हाँ सर विदाउट नोइंग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हम लोग सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, आप कहेंगे कि यस सर यू आर 100% राइट। कैसे सर, देखिए देखिए 28 था ना यार, इसमें 29 था, 30 देखिए, 30 देखिए बेटा, y इक्वल टू log अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अरे अभी ओफो चेंज कर देते हैं यार, उसी भावना में बह गया मैं, भावना को मैंने बेटा रोक लिया, और भावनाओं को रोक करके मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस 1, ठीक है। अभी देखिए क्या करेंगे, देखिए क्या होगा, हाँ नहीं बह रहे बेटा, आ गए बेटा, आ गए, ठीक है। सुनो बेटा ये क्या होगा, अब देख बेटा
अब इसका फॉर्मूला होता है cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बेटा बताया है ना, ये कई बार बेटा बता चुके हैं ना, ये कई बार बता चुके हैं बेटा कि 1 माइनस साइन एक्स को ऐसा कैसे लिखते हैं बेटा, बता चुके हैं ना, कई बार बता दिए हैं बेटा। ठीक है, बताया है ना, बोलो भाई, ये बताया है ना कई बार कि 1 को लिख सकते हो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एंड माइनस साइन एक्स को लिखोगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, अभी देखिए बेटा, सुनिए, अभी देखिए बेटा, ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ये तुम्हारा हो जाएगा लॉग रूट हट जाएगा बेटा, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 है। तो देखिए बेटा, इसमें क्या कीजिए कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x बाई 2। अब ये सब चीज आप कई बार सीख गए होंगे। हाँ, आवाज नहीं आ रही हर्ष, क्या बात कर रहे हो यार, दोबारा रीज्वाइन हो लो। देखो ये बेटा, देखो, और ये देखो, ये फॉर्मूला होता है बेटा, ये भी बेटा मुझे लगता है मैंने बताया होगा कई बार, ये भी बेटा मुझे लगता है मैंने कई बार बताया होगा। क्या कह रहे हो, बताया है क्या? नहीं बेटा बताए होंगे तो भूल गए होंगे, तो मैं यहाँ बता भी दूं कि tan पाई बाई 4 माइनस, हाँ ठीक है, कि tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 क्या होता है, देखिए, देखिए tan पाई बाई 4 tan एक्स बाई 2, 1 माइनस tan एक्स बाई 2, 1 प्लस tan एक्स बाई 2। देखो ये आ गया, अब डिफ्रेंशिएट करो बेटा, अब डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट इट with respect to x, 1 by tan pi by 4 minus x by 2 sec square pi by 4 minus x by 2 into minus half। अच्छा, ये क्या हो जाएगा बेटा, मेरा माइक म्यूट हो गया है? नहीं बेटा, मेरा माइक तो अनम्यूट है। आवाज बहुत लोगों को नहीं आ रही है क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों आप लोगों को? आ रही आ रही आ रही आ रही है बेटा, आप लोगों में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा एक दो, हाँ ठीक है ना बेटा, जिनका एक दो का दिक्कत है बेटा, एक बार रिज्वाइन करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, देखिए अब क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हाफ आ गया। देखिए अब मुझे लग रहा है ये समझ में आ रहा होगा कि वो log का 1/10 कर दिया, मतलब अब तो समझ में आ गया होगा बेटा। आप चाहे तो मैं एक स्टेप इसको ऐसे करके और भी लिख सकता हूँ, बट मुझे लग रहा है कि अब नहीं भी लिखता तो काम चल जाता, बट फिर भी बेटा एक और स्टेप में मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं करके दिखा दे रहा हूँ कि 1/10 इंटू डिरेवेटिव करेंगे बेटा, डिरेवेटिव ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स।
देख, ये देखिए, अभी देखिए ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। साइन π/4 -x/2 इंटू कॉस π/4 -x/2, ये क्या हो जाएगा बेटा, -1/sin2θ बेटा, फॉर्मूला हो जाएगा 2π/4 -x/2। अब देख अंदर लेके जा, sin π/2 -x -1/cos x, और 1/cos x ऊपर जाए कितना हो जाएगा बेटा, sec x, 1/sec x। को 1/cos x sec x। तो आप देख रहे होंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों का कितना भयंकर वाला यूज है बेटा, ठीक है, कितना भयंकर वाला यूज है, ठीक है। तो अब जिनको हम बेटा फिर कह रहे हैं, जिनको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में वीक है, आप कहिएगा मेरे पास ऑलरेडी बेटा, हाँ मेरे पास ऑलरेडी वो रिवीजन वाला फॉर्मूलों का वीडियो बना हुआ है, आप कहेंगे मैं बेटा दोबारा सेंड कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी बेटा पुराने उसमें रिवीजन का मतलब ट्रिग्नोमेट्री का अगर आपको करना होगा रिवीजन, तो मेरे पास बेटा वीडियो बना हुआ है, मैं आपको हाँ भेज दूंगा, ठीक है। एक बार चाहेंगे तो हाँ फिर से आप देख लीजिएगा बेटा, ठीक है ना। मैं अभी सेंड अभी कर ही देता हूँ बेटा, अभी मैं फिर से सेंड कर देता हूँ, हाँ क्योंकि आप देख ही लीजिएगा, क्योंकि हम फिर बेटा बता दे, 1 से 2 स्टेप भी आप बेटा आगे नहीं बढ़ पाएंगे बेटा, 1 से 2 स्टेप आगे भी आप नहीं बढ़ पाएंगे इफ यू आर वीक इन फॉर्मूला बेटा, मैं पहले बेटा बार बार बोल दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ मैं सेंड मी नहीं बेटा, मैं ग्रुप पर ही सेंड कर देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले, ये 9 वीडियोस हैं, इसमें सारे तुमको मिल जाएंगे। मैं अभी भेज ही दे रहा हूँ, बाद में कभी तल बेटा भूल जाता हूँ, जो पहले से बना के रखे उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। 1 2 3 4 5 ठीक है, भेज दिया बेटा मैंने, ठीक है। अभी देख भी लीजिएगा बेटा, ग्रुप पे पहुंच भी गया होगा, आपके आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप पे जाके देख लीजिए बेटा, ठीक है। हाँ बेटा मैंने भेज भी दिया है, आप देख लीजिएगा। आ गई ना, ठीक है, अच्छी बेटा बात है, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बेटा बिना ट्रिग्नोमेट्री के ठीक है, बिना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के बेटा आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ेंगे थोड़ी बेटा बात और करते हैं, ठीक है, सुनिए। आइए आइए बेटा, जब इतना चीज हम सीख लेते हैं ना बेटा, जब इतना चीज हम सीख लेते हैं, ये 30 टोटल क्वेश्चन अभी जब हम लोगों ने कर लिए, तो अब वो समय आ गया कि जब थोड़ी और बेटा बातें की जाए, थोड़ा सा बातों को और आगे बढ़ाया जाए, थोड़ी सी और चीजों को समझा जाए, तो अब थोड़ा और आगे की तरफ बेटा रुख करते हैं, ठीक है। अभी हमको अगला बेटा बताना है, मैं लिख दे रहा हूँ, अगला जो है हमारा, कितने हमने अभी तक बता दिए थे यार, 7 रूल बताए थे, 8 रूल, 7 रूल बताए थे, हाँ। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन 6 रूल बताए थे, 7वां देखिए, 7वां देखिए, और क्वेश्चन हो गए हैं 30, 7वां देखिए बेटा, 7 देखिए प्लीज, देखिए 7th देखिए, when number of terms tends to infinite, tends to infinite, ठीक है। except the first term,
always assume rest of the term as LHS term, as left side term, लेफ्ट साइड वेरिएबल, इसको ऐसे लिख दीजिए। एग्जांपल से बताता हूं, क्लियर होगा। 31 देखिएगा, 31 देखिएगा, y दिया हुआ है बेटा, y दिया हुआ है, क्या देंगे y, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स अप टू इंफिनिटी तक। फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। ठीक है बेटा, हमको लग रहा है ऐसा लिखा होगा। ठीक है, फाइंड dy बाई dx। देखिएगा क्या कर रहा है, मैंने बार बार बेटा बोला है, पहले वाले को छोड़ के बाकी सबको बेटा y के इक्वल। साइन एक्स प्लस वाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, y स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। मैंने यही कहा था ना, पहले वाले को छोड़ के बाकी सबको बेटा जो लेफ्ट साइड का वेरिएबल है उसके इक्वल मान लीजिए। ठीक है, अब वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कैसे होगा, 2i dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स और y का dy बाई डी एक्स। आ गया, आ गया, समझ में आया क्या बेटा, बताइए जरा। ठीक है, एक और एग्जांपल हो जाए, और एक एग्जांपल हो जाए, एक मैं कर लेता हूं, एक आप कर लीजिए। देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर 2y dy बाई dx, x का 1 और y का dy बाई dx, 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx इक्वल टू 2y माइनस 1। अब तो मुझे लग रहा है पक्का ही क्लियर हो गया होगा बेटा, क्या कहते हैं, अब तो मुझे लग रहा है पक्का ही क्लियर हो गया होगा है। एक और क्वेश्चन अब आपकी तरफ फेंक देता हूं, लगा लीजिए। 33, 33, y इक्वल टू अंडर रूट करें, हाँ, लगाइए, ये आपकी तरफ बेटा, लगाइए।
चलिए, बहुत लोगों ने सही आंसर लगाया इसका, हालांकि मैं लगा देता हूं, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि आप सब लगाया होगा। बहुत लोगों ने सही भी लगाया। क्या करेंगे भाई, पहले को छोड़ के बाकी सबको वाई, क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या हो गया, वाई स्क्वायर लॉग एक्स प्लस वन, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, लॉग एक्स 1 बाई वाई, वाई का dy बाई डी एक्स। देखिए सर क्या हो जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। देख लो, अच्छा फोटो किया है, हाँ नहीं तूने फोटो किया नहीं बेटा, तुमने फोटो भेजा है हमको, ठीक है, तुमने फोटो नहीं किया है, तुमने हमको फोटो भेजा है। अच्छा अच्छा भेजा है, सही लगाया है तुमने, समझे। अभी आइए बेटा, एक और बात कर लेते हैं, चलिए आइए तनिक और बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है। अभी ना बेटा ये खाली इनिशियल है, ये तो बेटा अभी मतलब ये आप समझ लीजिए कि अभी आपको मैं ऐसे डर न जाए इसलिए बेटा मैं आपको खिला रहा हूँ, समझ रहे। बाकी बेटा अभी तो इसमें बहुत कुछ जाना है बेटा, ठीक है। हाँ हाँ, ऋषभ देखा था मैंने, आई हैव सीन दोस, और करेक्ट भी था बेटा। चलिए एक क्वेश्चन आपकी तरफ देता हूं बेटा, एक क्वेश्चन आपकी तरफ देता हूं, लगाइए जरा। ये क्वेश्चन आया भी है बेटा, मेंस लेवल में है ये, 34। इफ y इक्वल टू f of f of x, then dy by dx, x इक्वल टू 0, if नहीं देन, ऐसे लिख दो, देन फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx। if f0 equal to 0 and f dash 0 equal to 2, लगाओ बेटा, लगाइए, ये आपके लिए लगाइए, लगा के देखिए।
हाँ बेटा, एक लोगों ने तो सही आंसर भेजा इसका यार। हम्म। नहीं बेटा, इसको डेरिवेटिव कीजिए। एफ डैश सबसे पहले बड़े वाले का बेटा, एफ डैश एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एक्स की वैल्यू 0, एफ डैश एफ 0। देखो एफ 0 कितना है बेटा, देखते रहो। एफ 0 कितना दिया है बेटा, एफ 0 तुम्हारा दिया हुआ है, एफ 0 0 है, यानी एफ ऑफ 0। फिर बेटा यहां पर एफ डैश ऑफ 0 इंटू एफ डैश ऑफ 0। फिर बेटा ये 0 आ गया, सो एफ डैश ऑफ 0 इंटू एफ डैश ऑफ 0 इंटू एफ डैश ऑफ 0। ये क्वेश्चन आईटीज का है बेटा, ये क्वेश्चन आईटीज में आया हुआ है। ये हो गया बेटा 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 2। कितना आंसर आ गया बेटा, 8 आंसर आ गया। किसी ने 6 लिखा है एक बार, फिर उसने करेक्ट पहले 2 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 8 लिखा है। ऐसे थोड़ी किया जाता है यार। अब आइए, अब आइए, अब आइए थोड़ी और बेटा बात करेंगे, थोड़ी और बात। हाँ थोड़ी और बात करेंगे बेटा। कैसा सर, एक और क्वेश्चन लेता हूं बेटा मैं, एक और क्वेश्चन आईआईटी से लेता हूं, ठीक है। कितना हो गया, 34 क्वेश्चन हो गया ना, 35वां क्वेश्चन लेता हूं। नहीं आंसर 8 है बेटा, चेक कर लेना। ये क्वेश्चन है बेटा, ये भी आईटीज में आया है बेटा, कि एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस ई है। अच्छा, पूछा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ लॉग एक्स क्या होगा। देखता हूं भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ लॉग एक्स, तो पहले बेटा बात करते हैं एफ ऑफ एक्स अगर इतना है तो एफ ऑफ लॉग एक्स इतना हो जाएगा। सो लॉग ऑफ लॉग एक्स। समझे, ये भी बेटा तुम्हारा आईटी लेवल में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल अब मुझे लग रहा है कि अब आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि इस तरीके से करना है, कैसे करना है। तो अब कितना पहले बज रहा है मैं ये देख लूं, तब मैं अगले रूल पर चलूंगा बेटा। अच्छा 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 अच्छा। हम्म। अभी आइए, अभी आइए बेटा, अभी अब अगले उस पर आते हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग बेटा, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं और एक आध और भी बातें करेंगे हम लोग। अभी देखिए,
इतने जब हम लोगों ने सीख लिए तो अगला क्या आता है सर? अगला आता है हमारे पास 7वां रूल बताया था ना बेटा मैंने, छठा कितना गया? 7वां बता दिया था ना। हाँ, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स, 8वें की बेटा बात करेंगे। अब 8वें रूल की बात करेंगे। क्या कहता है 8वां रूल सर? डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, ठीक है। आज का लास्ट रूल है बेटा, अभी रूल और भी है बेटा। इसमें क्या होता है बेटा? x इज अ फंक्शन ऑफ, ऐसे t दे दिया एंड y इज अ फंक्शन ऑफ gt दे दिया। पूछा dy बाई dx निकालो। देखो ऐसा फॉर्मूला लगाइए, ऐसा ना हो कि हो सकता है बेटा थीटा में दिया हो। आप इसके लिए भी सेम कीजिए बेटा, एफ डैश थीटा, सॉरी मतलब dy बाई dx इक्वल टू लगाइए। देखो ऐसा सिंपल बेटा, मतलब सर, मतलब एग्जांपल देखिए, ऐसे आ गया 35 के बाद 35 था 36, 36 कह रहा है x इक्वल टू a साइन थीटा, y इक्वल टू a कॉस थीटा, dy बाई dx, dy बाई डी थीटा माइनस a साइन थीटा। अब आप निकाल लीजिए बेटा dy बाई dx, क्या हो जाएगा? dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी। ठीक है, नहीं आज नहीं होती बेटा, आज नहीं है, आज तो बेटा 11th वालों की क्लास है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अब मैंने जितना समझाया उतना समझ में आ गया क्या आप लोगों को बेटा। और समय मैं भेजने वाला हूं आपको बेटा, 1-2 दिन के अंदर ही उन लोगों के बैच पे लॉग चलने वाला है। मैंने आपको भी बोला और भूषण को भी बोला है, ये जो नया वाला बैच बना है उसमें बेटा 1-2 दिन के अंदर ही लॉग चलने वाला है, लॉग और पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल नहीं भी चलेगा तो लॉग पक्का चल जाएगा, तो मैं तुरंत तुमको सब कुछ फॉरवर्ड कर दूंगा बेटा, ठीक है। वो है हमारे ध्यान में। हाँ, अब मुझे लग रहा है बेटा इतना तक जो समझाएं वो क्लियर हो गया। क्या एक और एग्जांपल ले लूं? एक और एग्जांपल ले लेता हूँ लो, तो और के एक और करके उसके बाद बेटा हम लोग छोड़ते हैं। क्या रोज रोज करना है? 37 जब एक्स्ट्रा क्लास हो गई, हाँ ठीक है बेटा, जब एक्स्ट्रा क्लास चलेगी ना बेटा, जब तब तो मैं मैसेज कर दूंगा। और ये नहीं, 2 लोगों की स्पेशल डिमांड है बेटा, भूषण निखारे की और सैम की, उनकी उनको लॉग और पॉलिनोमियल के चाहिए थे, तो वो बेटा मैं भेजूंगा उन लोगों को, तो उसी के लिए मैंने उनको कहा है। एक्स क्या है? 80 स्क्वायर, y है 280, तो dy बाई dx क्या होता है? dy बाई dx, dy बाई dt, ठीक, बस काम खत्म। अब आज के लिए बेटा रहेगा इतना ही। यस, बाकी हम लोग मिलेंगे कल, हम लोग सिर्फ डाउट डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है।
हाँ, किसी के भी हो सकते हैं बेटा, ऐसा नहीं है। कल हम लोग बेटा पहले डाउट डिस्कस करेंगे, फिर मंडे से इसको फिर साथ लगाएंगे, ठीक है। कल दोनों क्लास में, कल सुबह शाम दोनों क्लास होगी, दोनों में हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे बेटा।